दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ी खबर। बसपा के कुछ सांसद दूसरे दलों के संपर्क में हैं, लेकिन मायावती ने पहले ही उनका बंदोबस्त कर दिया। क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। बहुजन समाज पार्टी के सांसद और बसपा कि सुप्रीमो मायावती में अंदरूनी तौर पर जबरदस्त खींचतानी मची हुई है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद जहां लगातार भाजपा या अन्य सियासी दलों के संपर्क में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं मायावती भी अपने सांसदों को टिकट न देने का मन बना चुकी है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जल्द ही मायावती अपनी पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर घोषणा करने वाली है। क्या घोषणा होने वाली है ये समय बताएगा। कहा यही जा रहा है कि मायावती अपने किसी भी सांसद को फिर से टिकट नहीं देने वाली। पिछले सप्ताह हुई बसपा की महत्वपूर्ण बैठक में कई बिंदुओं पर मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश और निर्देश दे दिए हैं। उसी आधार पर आगे की रणनीति तय की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के 2019 में 10 सांसद निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे। इन 10 सांसदों में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जबकि बसपा के सांसद अफजल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। उनकी लोकसभा से सदस्यता रद्द हो चुकी है। अंबेडकर नगर से बसपा के सांसद रहे रितेश पांडे ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बताया जा रहा है कि बिजनौर के सांसद मलूक नागर भी पाला बदलने की पूरी तैयारी में हैं, लेकिन वहीं बता दें कि मलूक नागर ने ये साफ इनकार कर दिया है कि वो किसी के संपर्क में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक नागर भाजपा गठबंधन के साथ जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से आ रही बिजनौर सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं, इसलिए बीते कुछ समय से मलूक नागर की करीबी लोक दल में देखी जा रही है। लेकिन मलूक नागर ने वहीं वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो किसी के संपर्क में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उनकी पार्टी के नेता जिस तरह से दूसरे दलों से संपर्क में है, मायावती उससे पहले ही इनके टिकट काटने का बंदोबस्त कर चुकी है। पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि जिस तरह सहारनपुर के सांसद हाजी अफजल रहमान समाजवादी पार्टी से अपने नज़दीकियां बढ़ा रहे थे, बहन जी ने उसे भांपते हुए अपनी सीट को मजबूत करने का पूरा प्रबंध कर लिया। बहुजन समाज पार्टी ने सहारनपुर में माजिद अली को सहारनपुर सीट का इंचार्ज बना दिया। अब बसपा में इंचार्ज को ही टिकट देने का चलन माना जा रहा है। इसी तरह मायावती ने अपनी अन्य सीटों पर भी सियासी गोटियां सेट करते हुए वर्तमान सांसदों को किनारे करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीते हुए कुछ समय में हुई बहुजन समाज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकों में कई सांसदों को बुलाया तक नहीं गया। पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि यह वे नेता हैं जो लगातार दूसरे दलों के संपर्क में रहे थे। पार्टी को इसकी भनक काफी पहले ही लग चुकी थी। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी कोर कमेटी की बैठक में अपने सभी 10 लोकसभा सीटों पर पर्यवेक्षकों के माध्यम से पूरा जमीनी फीडबैक भी लिया है। बहुजन समाज पार्टी के एक नेता बताते हैं कि इस बार 1 या 2 सीटों को छोड़कर कोई भी सीट पर दोबारा टिकट नहीं मिलने वाला। सूत्रों का कहना है कि नगीना से बहुजन समाज पार्टी के सांसद गिरीश चंद्र पर जरूर मायावती दोबारा दांव लगा सकती है। गिरीश चंद्र जी ऐसे नेता हैं जो बीती कुछ बैठकों में शामिल भी हुए। उनकी सीट क्या होगी यह अभी तय नहीं है। तो दोस्तों, ये बसपा के अंदर रणनीति चल रही है और आपको बताते हैं कि ये बसपा सुप्रीमो एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक है। सूत्रों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पिछले सप्ताह उत्तराखंड के नेताओं के साथ बैठक में जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा करने का इशारा भी किया था। इसमें सबसे पहले मायावती उत्तर प्रदेश के साथ दक्षिण के कुछ राज्यों में प्रत्याशियों को उतारने की कवायद करेंगी। इसके अलावा पंजाब में भी मायावती जल्द प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी का श्रोमणी अकाली दल के साथ हुआ गठबंधन टूट गया है। बहुजन समाज पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में मजबूत प्रत्याशियों को उतारकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के जीतने का है। इसके अलावा पार्टी ने पिछले सप्ताह हुई बैठक में पूरे देश में
पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में ज़्यादा वोट प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य भी कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।